हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। लॉकडाउन का आनंद आ रहा है ना घर पे? क्योंकि जब स्कूल खुला रहता है तो बच्चे यही चाहते हैं कि कब छुट्टी हो जाए। छुट्टियां इतनी ज़्यादा हो गई कि सब बच्चे वे सारे बच्चे बोर हो गए हैं। तो बहुत कम समय था आपको सेल्फ स्टडी के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि मेरी ये सेल्फ स्टडी का ही समय है। ठीक है, आज लेक्चर दूसरा स्टार्ट करते हैं बेटा IUPAC नोमेनक्लेचर में, और ध्यान से आगे आप लोग समझेंगे। जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए हमें सारी चीज़ें स्टार्टिंग से बतानी पड़ती। तो हाइड्रोकार्बन के कुछ ग्रुप्स आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा। इसमें आपको 3 ग्रुप्स मैं पहले पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़े भी होंगे कि एल्काइल ग्रुप क्या होता है, एल्किनाइल क्या होता है और एल्काइनिल ग्रुप किसको कहते हैं। और आपको मैं बता चुका हूं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। किसी भी एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर रिमूव कर देंगे तो इसी बनने वाले ग्रुप्स को ही कहा जाता है क्या? इसी को हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। इसको एल्किल ग्रुप भी कहते हैं या एल्काइल ग्रुप कहें, एक ही बात है। एक हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद इसका जनरल फार्मूला हो गया CnH2n+1। जैसे मेथेन एल्केन है, एन वर्ड आ रहा है इसमें, एक हाइड्रोजन आपने निकाला तो क्या बन गया CH3। तो मेथ का मेथ वर्ड तो है ही, मेथ इसमें भी है, मेथ इसमें भी है। हटा क्या इसमें से? हाइड्रोजन निकालने के बाद मेथेन में जुड़ गया YL और ये कंपाउंड बन गया मेथाइल। एथेन है, एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया तो C2H6 से बन गया C2H5, इसमें भी 2 कार्बन हैं, तो एथेन कन्वर्ट हो गया किसमें? एथाइल में। इसी तरीके से आप मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल बना सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल्कीन का जनरल फार्मूला ये है, एक हाइड्रोजन जैसे ही रिमूव हुआ जनरल फार्मूला इसका हो गया CnH2n-1 और इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया एल्किनाइल। इसी को एल्किनाइल हम लोग कहते हैं। जैसे एग्जांपल एथीन है, डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, C2H4 है, ये C2H3 हो गया, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया। चाहे यहां से रिमूव करिए या यहां से रिमूव करिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया एथिनाइल। इसका कॉमन नेम भी याद रखिए, इसको कहते हैं विनाइल। ये प्रोपीन का एग्जांपल ध्यान से समझिए आप लोग। प्रोपीन में काउंटिंग कर दिया मैंने यहां से। काउंटिंग क्यों यहां से किया? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड है। IUPAC थोड़ा बहुत भी आप 10th में पढ़े हो तो जानते हो काउंटिंग यहीं से होगा। काउंटिंग किया तो अगर 3 वाला ये C3 है, आपका थर्ड जो नंबर है वो आपका C3 है। C3 से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव करोगे यहां से तो स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं बच्चों एलाइल ग्रुप। और अगर हम इस C2 वाले कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के ग्रुप को क्या कहेंगे? इस ग्रुप को कहते हैं आइसोप्रोपेनाइल ग्रुप, इसको कहा जाता है। और बाकी इस वाले से आप अगर रिमूव करेंगे तो सेम वही सारी चीजें जो शुरुआत में थी वो वाली आपको कंडीशन मिल जाएगी। एल्काइनिल, एल्काइनिल कैसे बनेगा? एल्काइन में से, एल्काइन का जनरल फार्मूला ये है, एक हाइड्रोजन और रिमूव कर दिया तो जनरल फार्मूला बन गया CnH2n-3। एल्काइन और YL जब जुड़ेगा तो ये बन गया एल्काइनिल। ठीक है, अब इसका एग्जांपल, इसको कहते हो एथाइन। ये एथाइन में हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया तो बन गया एथाइनाइल। ये क्या है? प्रोपाइन। और प्रोपाइन में आपने रिमूव कर दिया हाइड्रोजन तो आपको मिल गया प्रोपेनाइल। तो इस तरीके से, या प्रोपाइनाइल भी इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरीके से ये 3 ग्रुप के बारे में आप लोग जाने, एल्काइल क्या है, एल्केनाइल क्या है और एल्काइनिल क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पे A नंबर डाल दिया है।
अब बी वाले में हम लोग पढ़ते हैं आइसो फंक्शन और सी में पढ़ेंगे हम लोग नियो फंक्शन क्या होता है, आइसो और नियो फंक्शन किस तरीके से यूज किया जाता है। आइसो एल्काइल ग्रुप की बात करते हैं हम लोग बी वाले पार्ट में इसके। तो कैसे आप पहचानोगे कि आइसो एल्काइल ग्रुप है, तो इसके लिए आपको यही याद रखना होगा, अ कंपाउंड हैविंग, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। अ कंपाउंड हैविंग, ये जो आपने स्ट्रक्चर यहां पे देख रहा है, ये आप स्ट्रक्चर देख ले, समझ ले इसको। यही स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड में अगर होता है, अ कंपाउंड हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ग्रुप इज कॉल्ड आइसो एल्काइल ग्रुप। ये स्ट्रक्चर अगर किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में है, तो उसको आइसो एल्काइल ग्रुप कहा जाएगा। जैसे ये देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन 3 है, ग्रुप सेम वैसा ही है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, इसलिए इसका नाम हो गया आइसोप्रोपाइल ग्रुप। नंबर ऑफ कार्बन, ये ग्रुप सेम है, सब कुछ सेम, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो इसका नाम आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया। ये भी यहां पे देख रहे हैं, स्ट्रक्चर सेम है, वैसा ही है, वो ऊपर है, ये नीचे मैंने लिखा है इसको, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन 3 to 5 है, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटाइल। और इसी तरीके से इसमें से अगर हाइड्रोजन ना निकाला जाए तो इसका नाम हो जाएगा आइसोपेंटेन। लेकिन एक एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री में यही चीज है कि आपको एक्सेप्शन पे विशेष ध्यान देना होता है। और एक्सेप्शन क्या है, आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, तो आप लोग याद रखेंगे जरूर कि ये आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये सेम स्ट्रक्चर नियो का होता है, लेकिन इसको नियो नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है, आइसोफॉर्म। और ऑक्टेन के लिए स्पेशली इसको एक्सेप्शन में रखा गया है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। और सी वाले पार्ट में देखा जाए, नियो एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं, अ कंपाउंड हैविंग। अब इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड में आप देखेंगे, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग कहते हैं नियो एल्काइल ग्रुप। नियो फंक्शन तुरंत हो जाएगा, और ये आईयूपीएसी नेम में नहीं है, ये सब कॉमन नेम मैं आपको बता रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल, सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पहले तो नियो इस फंक्शन के लिए, और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखेंगे, नियोपेंटाइल, इसका नाम हो जाएगा। ये नियो फंक्शन हो गया इतना, और इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, एक एक्स्ट्रा हो गया 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो। 6 कार्बन के लिए क्या होता है, हेक्साइल, नियो हेक्साइल। इसमें कार्बन हाइड्रोजन को रिमूव नहीं किया गया है, तो इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो इसको लिखेंगे नियो पेंटेन। और यही हाइड्रोजन अगर एक रिमूव होता तो इसका नाम हो जाता नियो पेंटाइल। इसका क्या नाम होगा, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है, तो लिखेंगे नियो हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया आइसो और नियो फंक्शन क्या होता है। एक चीज और समझ लीजिए, नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है। नॉर्मल वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं, इसको डी में आप लोग चाहें तो नोट्स कर सकते हैं। नॉर्मल एल्काइल ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हाइड्रोकार्बन एक स्ट्रेट चेन में हो, तो इसको नॉर्मल हम लोग ग्रुप कहते हैं, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं एन, और नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है, तो लिखेंगे एन ब्यूटेन। नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो क्या लिखेंगे, एन पेंटेन। इस तरीके से नॉर्मल एल्काइल ग्रुप या नॉर्मल एल्केन क्या होता है, आइसो एल्केन क्या होता है, नियो एल्केन क्या होता है, ये सारे फॉर्म आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, कब कहां किसकी जरूरत पड़ेगी, उस समय जो टर्म यूज होगा, तो फिर बार बार पीछे नहीं जाना होगा, इसलिए आप लोग बार बार चीजों को ध्यान देते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे। तो ये बिल्कुल बहुत आसान सी चीज है,
ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आने वाली चीज़ है, और इसको आप लोग 10th में भी पढ़े हो, लेकिन 11th और 12th में इसी चीज़ को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड हम लोग करके पढ़ते हैं। तो इन तीनों बातों के बाद आज हम लोग आगे के टॉपिक में ये पढ़ते हैं कि यूपीएससी सिस्टम जो है वो कैसे हम लोग इसको फॉलो करेंगे, किस तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो आप ये देखिए कि 5 ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिसको हम लोग फॉलो करते हैं मैक्सिमम। ऐसा नहीं कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 सीक्वेंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यही 5 सीक्वेंस मिलेंगे। तो मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है इसका, कैसे सीक्वेंस को अप्लाई किया जाएगा कि आईयूपीएसी नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 5 पार्ट्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। कौन कौन से ऐसे 5 पार्ट हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 पार्ट होते हैं। ये वीडियो लेक्चर बच्चों और अच्छा हो सकता है आने वाले समय में, और चूंकि अभी मेरे पास साधन उस तरह के अभी घर में है नहीं, किसी तरीके से मैंने बोर्ड का भी अरेंजमेंट किया और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसको। आप ये मत समझिए कि मैं फाइनल कर रहा हूँ, ये ट्राई में अभी मैं शुरुआत किया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी अच्छी चीज़ें बाद में हो सकती हैं, कितना अच्छा रिकॉर्डिंग होगा, सारी चीज़ें आपके लिए कितना मैं अच्छा कर सकूँ, ये चीज़ें आपको बाद में देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल हम लोग फोकस करते हैं इस पे, इसी को आप लोग समझने का आगे प्रयास करेंगे। अब इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को बेटा डिस्कस करना है कि ये सारी बातें क्या हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स किसको कहते हैं, वर्ड रूट किसे कहते हैं, प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, एक एक चीज़ों को मैं आपको अलग अलग बताऊंगा। वर्ड रूट तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। वर्ड रूट मतलब होता है पेरेंट चेन, यानी कितने नंबर ऑफ कार्बन है। जैसे 5 कार्बन है तो आपको वर्ड क्या लगाना है, पेंट। अगर 4 कार्बन है तो आपको वर्ड क्या लगाना है, ब्यूट। 3 कार्बन है तो आपको क्या लगाना है, प्रोप। 2 कार्बन है तो आप क्या लगाएंगे, एथ। 7 कार्बन है तो क्या करोगे, हेप्ट। ये सब चीजें मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं आपको, तो वर्ड रूट मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, वर्ड रूट आप लोग पहले से जानते हैं। वर्ड रूट एक ही, इसको रूट वर्ड भी लिखा रहेगा तब भी एक ही बात है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है, ठीक है। प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्व लग्न। प्रीफिक्स और सफिक्स को हम लोग कहते हैं बच्चों अनुलग्न। आप लोग पढ़े होंगे प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग किसे कहते हो, हिंदी में भी आप लोग पढ़े हो। जो पहले यूज हो, जो पहले लगाया जाए उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो सफिक्स भी तो 2 तरीके का है, एक प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं। इसमें 3 हो सकते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन का चेन सैचुरेटेड होगा तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स लास्ट में जो यूज होगा वो एन वर्ड यूज होगा। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी एक उसमें डबल बॉन्ड है, तो आप वर्ड क्या यूज करोगे, इन वर्ड का यूज करोगे। अनसैचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज करोगे, आइन वर्ड यूज करोगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड होगा तो एन, अनसैचुरेटेड विथ 1 डबल बॉन्ड होगा तो इन, और अनसैचुरेटेड विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे आइन। आइए दूसरा आप देखते हैं सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स में जनरली फंक्शनल ग्रुप आते हैं। फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। अब सभी लोग जानते हैं क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं। जो
किसी भी कंपाउंड में आने पर उस फंक्शन का टेस्ट दे सके, उस फंक्शन का परीक्षण दे सके, उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सब में फंक्शन अलग अलग टाइप का होगा, प्रॉपर्टी सेम होगी, ऐसी नहीं होगी। तो फंक्शन अगर सेम है तो प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। सारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी, कुछ सेम भी होगी, कुछ डिफरेंट भी होगी, लेकिन कुछ सेम हो सकती है। लेकिन अगर फंक्शन ही डिफरेंट हो तो प्रॉपर्टी हमेशा ऑलवेज क्या होगी, डिफरेंट होती है। तो आइए फंक्शन के बारे में देखते हैं बच्चों। पहला फंक्शन है RCOOH, इसको RCOOH भी हम लोग कहते हैं। ये कौन सा फंक्शन है? ये कार्बोक्सिलिक फंक्शन है, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी कहते हो। इसका प्रीफिक्स पता है क्या है? इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और सफिक्स होता है इसका ओइक एसिड। प्रीफिक्स कब लगेगा, सफिक्स कब लगेगा, ये मैं बताऊंगा। जब यही फंक्शन एज अ जूनियर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा तो उसका प्रीफिक्स लगेगा, और जब ये सीनियर की तरह बिहेव करेगा तो इसका लगेगा सफिक्स। RSO3H सल्फोनिक ग्रुप है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? सल्फो, और इसी का सफिक्स क्या होगा? सल्फोनिक एसिड, ये इसका सफिक्स है। इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड फंक्शन है। इस फंक्शन में कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सफिक्स होता है, और इसका सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड। कोई प्रीफिक्स नहीं, ओनली सफिक्स ओइक एनहाइड्राइड। ये फंक्शन कौन सा है? एस्टर। मैं फंक्शन का नाम यहां लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग नोट बनाएंगे तो फंक्शन का नाम नीचे यहां स्पेस छोड़ करके लिख लेंगे। एस्टर फंक्शन RCOOR या RCOOR। एस्टर का प्रीफिक्स क्या होता है? एस्टर का प्रीफिक्स एल्कोक्सी कार्बोनिल, इसका प्रीफिक्स होता है, और इसका सफिक्स होता है ओएट। RCOX ये एसाइल हैलाइड फंक्शन है, एसाइल हैलाइड भी इसको कहते हैं या एसिड हैलाइड भी कहते हैं, और इसका प्रीफिक्स क्या होता है? हेलोफॉर्मिल या हेलोफॉर्माइल भी इसको कहते हैं। प्रीफिक्स ये हो गया, सफिक्स होता है ओइल हैलाइड। इसके बाद RCONH2, और CONH2 फंक्शन होता है बच्चों एमाइड। RCONH2 एमाइड फंक्शन है, और इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामोइल। कार्बामोइल इसको हम लोग कहते हैं, और इसका सफिक्स होता है एमाइड। RCN ये साइनाइड फंक्शन है, और इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों साइनो। सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल, नाइट्राइल। इसी RCN को अगर हम लोग यहां पे लिख दे बच्चों RNC, तो ये साइनाइड है, तो ये है आइसोसाइनाइड। इसका प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? आइसोसाइनो, इसका प्रीफिक्स आइसोसाइनो, और सफिक्स क्या हो जाएगा? आइसोनाइट्राइल। बस वर्ड उसमें यूज हो जाएगा आइसोनाइट्राइल। RNC को कार्बाइल एमीन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है इसके ऊपर। RCHO COH मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शन है ये, और एल्डिहाइड फंक्शन का प्रीफिक्स होता है एल्डो और फॉर्माइल। फॉर्माइल वर्ड भी लगा सकते हो, एल्डो वर्ड भी लगा सकते हो। सफिक्स क्या होगा इसका? अल। RCOR फंक्शन कौन सा है? कीटोन, और कीटोन का प्रीफिक्स होता है कीटो आर ऑक्सो। ऑक्सो भी लगा सकते हो, कीटो भी लगा सकते हो, और इसका सफिक्स होता है बच्चों ओन। वन नहीं पढ़ते इसको, ओन पढ़ा जाता है।
ROH ये अल्कोहल फंक्शन है और अल्कोहल फंक्शन का प्रीफिक्स होता है बच्चों हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होता है। और इसका जो सफिक्स है वो क्या होगा, सफिक्स होता है इसका ऑल, ठीक है। एल्डिहाइड का अल होता है लेकिन अल्कोहल का ऑल होता है, याद रखेंगे। RSH जैसे ROH होता है उसी तरीके से RSH हो गया, वो अल्कोहल है लेकिन इसका नाम क्या है, थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल इस फंक्शन को कहते हैं। तो इसका प्रीफिक्स याद रखेंगे, इसका प्रीफिक्स होता है मरकैप्टो। मरकैप्टो इसका क्या है, प्रीफिक्स है, पुरोलग्न है। और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है थायोल। जैसे वो ऑल लगता है इसमें थायोल लगता है। RNH2 कौन सा फंक्शन है बच्चों, एमीन। और इस एमीन का प्रीफिक्स होता है एमीनो और सफिक्स होता है एमीन या इसको एमाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने अभी आप लोग याद रखें कि ये सभी क्या है, सेकेंडरी सफिक्स के रूप में इसको हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करना होगा ये आपको बताएंगे जब एग्जाम्पल कराएंगे, तब फिलहाल इसको आप लोग नोट करिए। प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत कब पड़ती है, जब किसी असाइक्लिक यानी नॉन साइक्लिक भी आप कह सकते हो, अचक्रीय कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में अंतर रखने के लिए या अंतर दोनों में कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है या असाइक्लिक है, ये दोनों के बीच में कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए नाम लिखते समय। जैसे आप हेक्सेन कह दें और ये कंपाउंड आपका हेक्सेन है, चलिए मान लीजिए इसको आपने हेक्सेन कह दिया, 6 कार्बन है, ये हेक्सेन है। लेकिन हम जानते हैं कि हेक्सेन तो तब होगा ना जब ये असाइक्लिक हो, मतलब इसमें साइकिल न हो, कोई इसमें साइकिल न हो यानी चक्र न हो, तो ये है आपका हेक्सेन। लेकिन ये जो कंपाउंड है वो तो हेक्सेन है नहीं, इसमें वर्ड आप लोग यूज करते हैं साइक्लो। तो यही जो साइक्लो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं यही होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन जहां भी साइक्लिक कंपाउंड आएंगे वहां पर आपको प्राइमरी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दे दूं, आप देखिए ये कंपाउंड कैसा है, साइकिल में है। तो पहले वर्ड यूज हुआ क्या, साइक्लो, और ये साइक्लो वर्ड क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। फिर इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो पता चला कि कार्बन इसमें 5 हैं, तो लिख दिया पेंट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसी को रूट वर्ड या वर्ड रूट हम लोग कहते हैं, जितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें होंगे। फिर आपने यूज किया वर्ड क्या, एन। एन क्यों यूज किया, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड है तो ANE ही लगेगा, और इसको कहते हो प्राइमरी सफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका IUPAC नेम बना और इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेन। उसी तरीके से इस कंपाउंड का नाम भी लिख देते हैं, इसका हो गया साइक्लो। इसमें नंबर ऑफ कार्बन, यहां भी CH2 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 सब वैसे ही है। अगर आप देखें तो कार्बन की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है, और कार्बन की वैलेंसी को देखना है, 2 ही बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, यहां भी 2 हाइड्रोजन, तो ये सब CH2 CH2 ही तो है, CH2 CH2 है। तो इसमें साइक्लो वर्ड पहले लगा, नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो लगाएंगे इसमें हेक्स, प्लस सिंगल बॉन्ड है सब में तो क्या लगेगा, ईन, तो अरे एन, तो इसको आप लोग क्या कहोगे, साइक्लो हेक्सेन। अब इसका नाम समझ में आया, साइक्लो हेक्सेन है बच्चों ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं ये कंपाउंड बना दूं, चलिए आप लोग बनाइए, ये कंपाउंड है, यहां मैं डबल बॉन्ड एक लगा दूं बच्चों, तो साइकिल है, सब तरह से बंद है, तो मैं वर्ड क्या पहले यूज करूंगा, साइक्लो।
नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है बच्चों, तो क्या लिखेंगे ब्यूट। लेकिन अब सारे सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है तो बस इन लिखेंगे, दो डबल बॉन्ड होता तो डाई इन लिख देते। तो साइक्लो के बाद हो गया ब्यूट, ब्यूट के बाद लगाओगे इन। अब बताइए इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटीन। तो समझ में आया कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। ध्यान से जितनी चीजें आज बताए हैं उसको आप लोग पढ़ेंगे। एक टॉपिक इसमें और रह गया है, उसको मैं बता दूंगा अभी, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में उसको बताऊंगा। हो सकता है आज ना जाए, कल हो सकता है कि अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, और उसके बाद नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक चीजें खत्म होने के बाद डायरेक्ट हम लोग अब किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे की जाती है इस पर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, ठीक है। दैट्स ऑल, इसको लिखिए, आप लोग नोट बनाइए।